SIL लेसन नंबर 1 में आपको स्वागत है। मैं आज आपको लेकर आए हैं वर्णमाला का चैप्टर, तीसरा चैप्टर है। तो वर्णमाला का चैप्टर है। वर्णमाला में कल मैंने दोस्तों बताया था, सुर बताए थे, सुर की मैंने 2 पार्ट बनाए थे। तो आज दोस्तों व्यंजन पार्ट लेकर चल रहे हैं। दोस्तों व्यंजन में आज दोस्तों जहाँ तक है सभी ख़त्म हो जाएगा। अब दोस्तों मैंने ये वर्ण लिखे हुए हैं, ये 25 वर्ण लिखे हुए हैं। बाद बाकी बचे हुए वो भी बताएंगे। अब दोस्तों पहले जानेंगे, पहले इन्हें कहते क्या हैं, एक नाम से कहते क्या हैं। ये सब इन्हें सब कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं इन्हें? स्पर्श व्यंजन कहते हैं इन्हें। दोस्तों क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने हैं मेरे? 25 होते हैं, 5 इधर से 5 इधर से। अब इन वर्णों की मैं ध्वनियाँ बताएंगे, ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं और कौन से वर्ण किस में आते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों ध्वनियाँ बताने के बाद घोष, अघोष, घोषत्व के आधार पर, अब प्राण तत्व के आधार पर ये चीज़ दोस्तों इसमें बताएंगे। सबसे पहले ये बात करेंगे, ये इनका जैसा आगे नाम है, पहला अक्षर जैसा दिया हुआ है, ये रोम मानी जाती है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5, ये होते हैं। इन्हें बोलते हैं ये पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, फिर चौथा, फिर 5वां वर्ग। इसका एक नाम और होता है, इसे कहते हैं पंचमाक्षर। पंचमाक्षर कहते हैं, या फिर इन्हें बोलते हैं अनुनासिक ध्वनियाँ बोलते हैं। जो लास्ट वाले जो ड़ा, या, अड़ा, ना, मा, इनके लिए क्या बोलते हैं? अनुनासिक या फिर पंचमाक्षर कहते हैं। दोस्तों जानेंगे ये सबसे पहले दोस्तों मैंने कल बताया था, कल मैंने ध्वनियों का क्रम बताया था। सबसे पहले मेरा क्या आएगा? कंठ। सबसे पहले कंठ आएगा, कंठ से ऊपर बढ़ेंगे थोड़ा तालु, तालु से मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत, दंत के बाद बाहर क्या आएंगे मेरे? बाहर मेरे ओंठ हैं, तो इसे क्या कहते हैं? ओष्ठ कहते हैं। ठीक उसी प्रकार ये चीज़ है। तो ये जो रो है ये किस में बोली जाएगी? ये बोली जाएगी कंठा। ये जितने हैं का, खा, गा, घा, ये सब क्या हैं? कंठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं, कंठ से। और ये फिर कंठ, ये फिर जो है ये मेरे क्या हैं? ये मेरे हैं तालु। जितने मेरे चा, छा, जा, झा, यहाँ ये क्या? तालु आते हैं ये। फिर उसके बाद टा, ठा, डा, ढा, णा, ये क्या आते हैं? मूर्धा, ये मूर्धा आते हैं। फिर ये सब क्या आते हैं? ता, था, दा, धा, ना, ये सब दंत आते हैं, दंत। दोस्तों इनके लिए ज़्यादातर वही इच्छा रहेगा कि बोल बोल के पढ़ें, मतलब कि रिपीट कर कर पढ़ें, तभी ज़्यादा बेटर रहेगा। दंत। फिर ये ओष्ठ, ये ओष्ठ होते हैं, ये मतलब ओंठों से बोलते हैं। तो पा, ओंठ मिल रहे हैं बिल्कुल, फा, ओंठ मिल रहे हैं, बा, भा, मा, ओंठ मिल रहे हैं, तो क्या है इसमें? ओष्ठ बोलेंगे। दंत वाले में क्या? ता, इसमें दांतों का ज़्यादा काम हो रहा है। ता, था, दा, धा और ना। उसके ऊपर टा, जीभ जो है मुड़ के लग रही, कहाँ लग रही है? मूर्धा में। जीभ जो है मूर्धा में लग रही है, इसलिए इधर टा, ठा, डा, ढा, डा। फिर उसके बाद चा, छा, जा, झा। अब दोस्तों जानेंगे इसमें ये सभी क्या मैंने एक नाम में क्या बताया था? स्पर्शी व्यंजन बताए। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 25 होते हैं। इन्हीं में कोई निम्नलिखित में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, निम्नलिखित में स्पर्शी व्यंजन कौन सा है? वो दोस्तों इस हिसाब से इतने वर्ड जो हैं वे क्या है? स्पर्शी। और दोस्तों इसमें एक कंडीशन और होती है। कंडीशन क्या होती है? स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। स्पर्शी संघर्षी ये कौन कौन से होते हैं? दोस्तों ये वर्ण जो हैं, ये मेरे वर्ण ये जो हैं क्या है मेरे? स्पर्शी संघर्षी व्यंजन होते हैं। स्पर्शी संघर्षी जो व्यंजन होते हैं ये मेरे जो होते हैं चा, छा, जा, झा, स्पर्शी संघर्षी। अब दोस्तों जानेंगे इनके लिए घोषत्व के आधार पर। किसके आधार पर जानेंगे? घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर सबसे पहले इन्हें अघोष, अघोष, फिर सघोष, अघोष, फिर अघोष, फिर सघोष। इनका नियम क्या होता है? ये मैंने बता दिए। वर्ग, पहला वर्ग है, दूसरा वर्ग है, तीसरा वर्ग है, चौथा वर्ग और 5वां वर्ग है। तो दोस्तों इनमें कौन कौन से वर्ग जो है अघोष में आते हैं, कौन कौन से वर्ग सघोष में आते हैं, ये जानेंगे। इनमें जो है पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, मान लिया का वाला और खा वाला, ये वर्ग जो है मेरा किस में आता है? ये मतलब इसे कह सकते हैं पहला वर्ग, पहला
और दूसरा वर्ग किस में आता है, ये मेरा आता है अघोष में। और प्लस एक कंडीशन इसमें और है, और प्लस जो मेरे ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन शा फिर सा, ये मेरे ऊष्म व्यंजन होते हैं। इसमें एक और होता है हा होता है, मगर इसमें नहीं होता, अघोष में ये 3 ही होते हैं। तो ये क्या, ये मेरे जो हैं अघोष आते हैं। एक मेरा ये लाइन हो गई, एक ये वर्ग हो गया, उसके बाद सा, तीनों सा आते हैं वो, और प्लस, और इसमें क्या आता है दोस्तों, और आता है या फिर रा फिर ला फिर वा फिर हा। ये चीज़ दोस्तों, ये क्या रहा, ये मेरा रहा अघोष, ये मेरी चीज़ अघोष रही। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, फिर तीनों सा, छोटा बड़ा ये तीनों सा, पेट पटोसा, ये तीनों सा प्लस या रा ला हुआ हा। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ये चीज़ जो इसमें नहीं गिनेंगे। अब आते हैं सघोष पर। सघोष में क्या होता है, सघोष में दोस्तों ठीक इससे आगे वाले वर्ग, मतलब बिल्कुल याद करने में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं, ठीक इससे आगे वाले, मतलब पहला दूसरा हो गया, फिर तीसरा चौथा पाँचवा, फिर तीसरा फिर चौथा और पाँचवा, प्लस तीसरा चौथा पाँचवा ये हो गए, और प्लस वो सघोष अंतस्थ व्यंजन वगैरह वो भी आते हैं। या रा ला वा, या रा फिर ला फिर वा, या रा ला वा, ये मेरी का, और प्लस और क्या है इसमें जो पूरे ऊष्म आते हैं, इसमें जो क्या है पूरे ऊष्म आते हैं, ऊष्म जो व्यंजन होते हैं वो सभी आते हैं इसमें। ये चीज़ दोस्तों सघोष अघोष दोस्तों क्लियर हुआ होगा। ध्यान से देखें, एक बार दोबारा रिपीट करेंगे। उसके बाद दोस्तों अल्पप्राण, प्राण तत्व के आधार पर, किसके आधार पर, प्राण तत्व के आधार पर। प्राण तत्व के आधार पर क्या क्या होता है, प्राण तत्व के आधार पर होता है एक अल्प प्राण होता है, एक महाप्राण होता है। अल्प प्राण मतलब होता है जिसमें कम वायु निकलती है, वो मेरा अल्प प्राण होता है। जिसमें ज़्यादा, मतलब अल्प प्राण और महाप्राण, उसमें जो है ज़्यादा वायु निकलती है, ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा खींच कर बोला जाता है। जैसे मैंने का बोला, एकदम बोल दिया का, फिर उसके बाद खा पर ज़्यादा जोर दिया, तो ये मेरा क्या कौन सा हो गया, अल्प प्राण हो गया। फिर खा पर बोलेंगे खा, तो इस पर ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, तो ये महाप्राण। फिर उसके बाद गा बोलेंगे, तो इस पर मतलब कम जोर। फिर इसकी तुलना में फिर घा, फिर का खा, वो गा और घा। इस हिसाब से ये देखा जाए तो ये दोनों भाई भाई छोटे बड़े मान लीजिए, ये भी भाई भाई, तो इसमें एक बड़ा है एक छोटा है। उसी हिसाब से इसमें अल्प प्राण होगा, फिर इसमें महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण। इस हिसाब से इसका नियम क्या है, पहले प्राण तत्व के आधार पर 2 तरीके होते हैं। नंबर 1 क्या है, अल्प प्राण। अल्प प्राण में दोस्तों क्या होता है, अल्प प्राण में बताया मैं पहला और फिर तीसरा, फिर पहला तीसरा, फिर उसके बाद पाँचवा, मतलब विषम होता है, विषम। दोस्तों ये चीज़ रिपीट करके पढ़ें तो ध्यान ज़्यादा रहेगा। अल्प प्राण महाप्राण में कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस या फिर रा फिर ला फिर वा, या रा ला वा, अल्प प्राण में ये आते हैं। इन्हें अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें जो है अंतस्थ व्यंजन, क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आए कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। वो दोस्तों एक सारणी बनवा देंगे, बिल्कुल याद रहेगा। फिर उसके बाद आता है महाप्राण। महाप्राण जब आता है तो महाप्राण में दोस्तों क्या है, अब इसमें कौन कौन से वर्ग बचे हुए हैं, एक दूसरा बचा हुआ है, एक चौथा बचा हुआ है, एक दूसरा फिर एक चौथा, प्लस फिर ये अंतस्थ वो ऊष्म वाले सा फिर हा। ये दोस्तों मेरे क्या रहा है, ये है मेरे महाप्राण रहा है। दोस्तों ये चीज़ दोस्तों एक आपके समझ में आ ही गई होगी। दोस्तों एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। ये चीज़ दोस्तों दोबारा एक बार रिपीट करते हैं दोबारा। जैसे मैंने लिखा था, ये वर्ण लिखे थे, वर्ण कितने थे, स्पर्श व्यंजन थे मेरे, सभी स्पर्श व्यंजन थे। स्पर्श व्यंजन कितने थे, 25 मेरे जो थे स्पर्श व्यंजन थे। तो उसमें मैंने ध्वनियाँ बताई। सबसे पहले कंठ आता, उसके बाद तालु, फिर उसके बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दांत आते हैं, दांत के बाद फिर ओंठ आते हैं। तो ओंठ से ओष्ठ, दांत से दंत, तालु से वो मूर्धा से मूर्धा, और फिर ये तालु से मतलब तलुआ जिसे बोलते हैं, और ओष्ठ
ये चीज़ दोस्तों उकंठ अवकंठ से कंठ मतलब लास्ट तक, मतलब नीचे से कोई अक्षर बोलेंगे इधर से चलेंगे, इधर शुरुआत इसी हिसाब से। फिर ये उस हिसाब से ध्यान रखेंगे। ये दोस्तों इन्हें बोलते हैं पंचमाक्षर या फिर अनुस्वार, अनुनासिक, सॉरी दोस्तों अनुनासिक बोलते हैं जी, नाक से बोले जाते हैं, नाक की धुन से, इसे ऐसे इस हिसाब से बोले जाते हैं। अब इसे घोषत्व के आधार पर हो गए, अघोष वगैरह पढ़ा तो। अब दोस्तों मैंने वो यार अलावा, या रा, फिर ला, फिर वा, फिर सा, फिर शा, फिर सा, फिर हा, ये मेरे दोस्तों का। फिर उसके बाद आता है छा, त्रा, फिर गया, फिर सिरा आता है, ये आते हैं। ये दोस्तों मेरे कौन से होते हैं, ये मेरे होते हैं अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ, ये मेरे अंतस्थ होते हैं व्यंजन। ये मेरे होते हैं ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ये मेरे होते हैं संयुक्त व्यंजन। दोस्तों ये अगली वीडियो बताएंगे किसी भी वीडियो में। संयुक्त व्यंजन ये मतलब कि एक दूसरे वर्णों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन, इसमें जो है घर्षण ज़्यादा होता है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन इन्हें कहते हैं यार अलावा। इस हिसाब से दोस्तों एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, तो उसमें दोस्तों इनकी सब की एक समरी बना देंगे। और दोस्तों आई होप समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।